बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सबके सब। मैं हूं आपकी होस्ट शाज़िया और मेरे चैनल का नाम है शाज़िया की बातें, जिसमें मैं आपके साथ ब्यूटी टिप्स शेयर करती हूं, रेसिपीज़ शेयर करती हूं और बातें करती हूं। और आज मेरे किचन में बने हैं शामी कबाब। ये बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के शामी कबाब बने हैं। जब आप इसको ट्राई करेंगे और खाएँगे तो फिर आपको पता चलेगा कि वाकई ये बहुत ही टेस्टी और थोड़े से डिफरेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमें ये कबाब बनाने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैंने ली है हाफ़ के जी यानी कि आधा किलो चने की दाल। इसको धोकर मैंने प्रेशर कुकर में डाल लिया है। और स्पाइसेस में मेरे पास है 2 चम्मच मेरे पास हैं चाय वाले सूखा धनिया पाउडर, और ये है 1 चाय का चम्मच मेरे पास गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच मेरे साथ पिसी हुई लाल मिर्च, और आधा चाय का चम्मच हल्दी है, और थोड़ी सी मेरे पास जावित्री पिसी हुई है, और 2 चाय वाले चम्मच है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च के, 2 चाय के चम्मच है मेरे पास सौंफ के, और उसके साथ 2 चाय के चम्मच ही थे मेरे पास ज़ीरा साबुत। ये सारे स्पाइसेस मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं ये चने की दाल के अंदर। और बाकी जो चीज़ें ऐड होनी हैं वो देखते हैं। अब ये मेरे पास है एक प्याज था, और उसके साथ ही 2 अदद आलू जिनको मैंने छील कर धोकर और 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब ये दोनों चीज़ें भी हमने इसी दाल के अंदर डाल देनी है। अब ये देखें ना, ये काफ़ी थोड़े डिफरेंट स्टाइल के बन रहे हैं, टेस्ट में भी बहुत ही लाजवाब हैं। आप वीडियो को फुल देखिएगा। और ये है अदरक लहसुन की पेस्ट, ये है मेरे पास एक बड़ा खाने वाला चम्मच। जब आप फुल वीडियो वॉच करेंगे फिर आपको समझ आएगी कि ये इतने मज़ेदार से शामी कबाब किस तरह बने हैं। तो चलिए, अब मैंने फ्लेम को कर लिया है ऑन, और अब मैं इसके ऊपर रखूँगी प्रेशर कुकर, और इसको तकरीबन 15 मिनट तक मीडियम हाई फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। और दूसरी साइड पे मैंने लिया है तकरीबन 3 पाव के करीब चिकन, और इसको भी मैं बॉयल होने के लिए रख रही हूँ। अब मैंने प्रेशर खोल दिया है, और दाल में थोड़ा सा पानी है, लेकिन अब मैंने प्रेशर नहीं लगाना, और इसी तरह मैं पहले दाल के पानी को ड्राई करूँगी, नहीं तो दाल बहुत ज़्यादा नरम हो जाएगी और हमारे कबाब अच्छे नहीं बनेंगे। अब ये देखें, दाल का पानी ड्राई हो गया है। अब इसे ओपन एयर में यानी कि ठंडी जगह पे रख देती हूँ, ये इसी तरह हार्ड हो जाएगी। और इसको दूसरी तरफ जो चिकन रखा था वो बॉयल हो गया है, और इसके मैंने हड्डियाँ अलग कर दी हैं, और मोटे मोटे से पीस ये भी मैं इस दाल के अंदर ऐड कर देती हूँ, क्योंकि हमने इसको चॉपर में डाल के चॉप करना है। और इसके साथ जो चीज़ इसके अंदर और ऐड होनी है, ये है हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, और मैंने थोड़ा सा कच्चा जो अदरक है उसके लंबे लंबे स्लाइस किए हैं, वो भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और इसके साथ ये बहुत ही मज़ेदार से कबाब बनने वाले हैं, इनका टेस्ट बहुत लाजवाब होगा। अब सारा मसाला मैंने चॉप कर लिया है, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। बाकी स्पाइसेस तो इसके सारे ठीक हैं, लेकिन अगर नमक थोड़ा सा कम फील हुआ, मुझे लगा था, मैंने इसके अंदर आधा चम्मच और ऐड कर दिया। अब हम बनाते हैं इसके कबाब। अब ये देखें, मैं आपको कबाब बनाकर दिखा रही हूँ। आप मोटे पतले जिस तरह के साइज़ के आपको कबाब पसंद है, आप उसी तरीके के बना लीजिएगा। ये देखें, अब मैं इस तरह करके ये हाथ के साइज़ के मैं 2 कबाब बना के आपको दिखाऊंगी, और बाकी कबाब भी मैं इसी तरह सारे बना लूँगी। ये लीजिए जी, एक मेरा कबाब रेडी हो गया है। और अब मैंने ये देखे साइडें बड़ी अच्छे तरीके से प्लेन कर ली हैं, और अब मैं इसको रखती हूँ इस ट्रे पे। और मैंने थोड़ा सा पानी रखा हुआ है ताकि ये मेरे हाथ पे चिपके ना। अगर आपके ऑयल इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उससे भी ये जो कबाबों का मज़ा है ये हाथ पे नहीं चिपकेगा। और ये बड़े आराम से बन रहे हैं, कोई मुश्किल नहीं है। पहले पेड़े की तरह गोल गोल करना है, और फिर इसको प्रेस कर देना है, साइडें की लेवल कर देनी है, तो हमारे बड़े ज़बरदस्त से कबाब तैयार हो जाएंगे। और इसी तरह मैं सारे कबाब तैयार करके आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह जी, देखें मेरे सारे कबाब रेडी हो गए हैं, और बहुत ही शानदार से। अब मैं इनको 15 से 20 मिनट के लिए रेफ्रिजरेटर में रख देती हूँ, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं, मैंने इनको फ्रिज से निकाल लिया है, और अब 2 अंडे लेकर मैंने इनको फेंट लिया है, और दूसरी तरफ एक पैन में ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। बस ख्याल रखना है कि फ्लेम को ज़्यादा हाई नहीं करना, वरना ये जो कबाब हैं ये फ़ौरन जल जाएंगे, और इनका कलर हमारे मतलूबा जिस तरह का हमें चाहिए वैसा नहीं आएगा।
अब वन बाय वन मैं इसके अंदर सारे कबाब डालती जाऊंगी और मज़ेदार से बहुत ही डिफरेंट स्टाइल के, और इनका टेस्ट बहुत ही लाजवाब होगा। आप इनको जब ट्राई करेंगे फिर आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। अब मैं इसी तरह कबाब पकड़ती जाऊंगी, पहले अंडे में डिप करेंगे और फिर इसको गरम पैन में यानी कि ऑयल में डालते जाएंगे। इनको डीप फ्राई नहीं करना, सिर्फ शैलो फ्राई करना है। अब 1 से 1.5 मिनट के बाद इनको पलट लेना है। ये देखें कितना ज़बरदस्त सा इनका गोल्डन सा कलर आ गया है। अगर हाई होती तो फिर इन्होंने एकदम से डार्क ब्राउन हो जाना था, जो कि देखने में तो ये बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे थे। तो जो चीज़ देखने में अच्छी नहीं लगती वो खाने में कैसे अच्छी लग सकती है। अब इसी तरह मैं सारे कबाब फ्राई करती जाऊँगी। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है। और इस तरह वन बाय वन मैं इनको प्लेट में रखती जाऊंगी। ये देखें ये सारे कबाब बारी बारी करके मैंने इसके अंदर से पैन में से निकालती जा रही हूँ और इसको प्लेट में सेट करती जा रही हूँ। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारे कबाब तैयार हो गए हैं। दाल के चिकन के ज़बरदस्त से कबाब तैयार हैं। और तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ढेर सारा रखें ख्याल। अल्लाह हाफिज़।